कहते हैं कि समाज सेवी समाज का आईना होता है और तमाम मुद्दों को लेकर वो समाज की हित की लड़ाई लड़ता है। ऐसे ही एक समाज सेवी हमारे साथ मौजूद है जो नगर में सीवर निर्माण में भ्रष्टाचार और अनियमितता को लेकर काफी दिनों से धरनारत है या फिर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, तमाम लोगों की मुद्दा उठा रहे हैं। एक बार फिर वो लंका पे अनशन पे बैठे हुए हैं। मैं इनसे बात करता हूँ कि जानता हूँ कि आखिर बार बार ये नौबत क्यों आ रही है, आज अनशन पे बैठने की नौबत क्यों आई है। देखिए, पिछले 4 साल से आप लोग भी इसी शहर में रहते हो, आप लोग देख रहे हो कि पिछले 4 साल से सीवर का काम चल रहा है, लेकिन एक भी रोड सीवर के कार्य से बन करके कंप्लीट होकर के जनता को समर्पित नहीं हो पाई। यही मुख्य कारण है कि हम आज यहाँ धरने पर बैठे हुए हैं। कारण उसके पीछे यह है कि सीवर के काम में तगड़ा भ्रष्टाचार और अनियमितता है, प्लस इसका जो ठेकेदार है वो मुझे ऐसा लगता है कि गुंडा प्रवृत्ति का है। न तो उसको डीएम का भय है, न तो उसको सीएम का भय है। 1200 चिट्ठी सीएम महोदय को लिखी गई, गिट्टी डाल करके कैसे भी काम किया, फिर अगले दिन उस सड़क को खोद दिया। एक एक रोड की 4-4 बार खुदाई हो रही है। इनके पास कोई कार्य योजना नहीं है, जबकि इनके कॉन्ट्रैक्ट में ये लिखा हुआ है कि जिस रोड की आप खुदाई करोगे उस रोड को आप कंप्लीट करोगे, उसके बाद ही किसी दूसरे रोड पर आप हाथ लगाओगे। लेकिन सारे नियम कानूनों की धज्जियां उड़ाते हुए ये ठेकेदार सीवर के कार्य में अपनी मनमानी कर रहा है और पूरे शहर को आज गड्ढों में तब्दील कर दिया गया। पिछली बार भी आपने पोस्ट कार्ड अभियान चलाया था, उस अभियान में अधिकारियों से समझौता हुई थी, किस बार तो समझौता या फिर ऐसा क्यों नहीं बता गया। देखिए, जो पोस्ट कार्ड अभियान हमने चलाया था वो जुलाई महीने में चलाया था, और जुलाई महीने में जब हम सभी लोगों के अधिकारियों से वार्ता हुई तो उन्होंने ये कहा था कि हम शहर की सारी रोडों को गिट्टी डाल करके मोटरेबल कर देंगे, जो उन्होंने किया भी। मैं इस चीज को मना नहीं करता हूं, उन्होंने किया भी। लेकिन उसके साथ साथ एक वादा और किया था कि जैसे ही बरसात खत्म होगी हम पिचिंग का काम शुरू कर देंगे। लेकिन उदाहरण के तौर पर आप ये फुल्लनपुर बाईपास को ही देख लीजिए, इसके अंदर सीवर पिछले 1 साल से पड़ा हुआ है। सीवर की लाइन पड़ी हुई है, नमामि गंगे की लाइन पड़ी हुई है, इसमें कोई काम बाकी नहीं है सिवाय पिच करने के। लेकिन ये कार्यदायी संस्था है कि वो किसी भी रोड को बनाने का काम नहीं कर रही है। वो चाहती है कि किसी भी तरह बिना काम किए धन जो है उतार लिया जाए, जिससे सीधे सीधे जनता का नुकसान हो रहा है। एक पोस्टर आपने लगाया है सीवर का ठेकेदार, इसका क्या उद्देश्य है। सीवर का ठेकेदार का पोस्टर इसलिए लगाया है कि आप देखिए उसमें नेता भी हैं, अधिकारी भी हैं और पीछे सबके आम जनता खड़ी है। अब आप ये बताओ कि मैं तो सामाजिक कार्य करता हूँ, डेली मांग उठाता हूँ, है कौन नेता ऐसा गाजीपुर में है जो सीवर के ठेकेदारों से बात कर लेगा? कौन ऐसा अधिकारी है जो सीवर के ठेकेदारों से बात करके एक भी रोड दुरुस्त कराने की क्षमता में है? ये पोस्टर उसी का आईना है कि सबसे बड़ा गुंडा सीवर का ठेकेदार है, जो किसी की नहीं सुनता, न सीएम की सुनता है न डीएम की सुनता है। और यही हालात रहा तो गाजीपुर की हालत बद से बदतर हो जाएगी। कितने दिनों तक आपका अनशन जारी रहेगा? ये अनशन हमारा तब तक चलता रहेगा जब तक कोई सार्थक वार्ता प्लान के साथ, नमामि गंगे और जल निगम किसी प्लान के साथ कि हम गाजीपुर शहर को गोरा बाजार साइड में इतने दिन में दुरुस्त कर लेंगे, बाजार को इतने दिन में दुरुस्त कर लेंगे। अगर कोई प्लान नहीं देंगे तो ये आंदोलन चलता रहेगा और आगे ये भूख हड़ताल तक जाएगा। बिल्कुल, तो देख सकते हैं कि आप जिस तरीके से लगातार इनके द्वारा शहर के तमाम मुद्दों को लेकर आवाज उठाते रहे हैं। पिछले दिनों भी मुख्यमंत्री को पोस्ट कार्ड भेजो अभियान चलाया था, आज फिर एक बार अनशन पर बैठे हैं। यानी कि जो गाजीपुर शहर में सीवर के निर्माण कार्य में जो अनियमितता है, जो सड़कों को खोद कर छोड़ी गई है, कहीं न कहीं आम जनमानस को इससे काफी परेशानियां हो रही हैं। इसी को लेकर समाजसेवी विवेक सिंह सम्मी के द्वारा लगातार आवाज उठाया जा रहा है। अभी जो स्थिति है वो ये है कि इनके द्वारा जो बताया जा रहा है कि अधिकारी इसको लेकर, ठेकेदार लेकर इस बात को अभी भी गंभीर नहीं है। गाजीपुर से शशिकांत तिवारी।